नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉप 3 फार्मा स्टॉक्स के बारे में जो कि आप बाय करने के बारे में सोच सकते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने ऐसे 3 स्टॉक्स को चुना है जो कि टेक्निकल एनालिसिस से और फंडामेंटल एनालिसिस से दोनों ही पैरामीटर्स में बहुत खरे उतरते हैं। ये बहुत अच्छा समय है उन तीनों स्टॉक्स को बाय करने का और बाइंग करना आपके ऊपर है। शॉर्ट टर्म के लिए बाय करना है, लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना है, उसके लिए भी मैं आपको इस वीडियो में गाइड करूंगा कि कौन सा स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है और कौन सा स्टॉक शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा है। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और लाइक कीजिएगा इस वीडियो को अगर वीडियो पसंद आता है तो। चलिए दोस्तों, अब हम अपना पहला स्टॉक देखते हैं। तो जो हमारा पहला स्टॉक है उसका नाम है एलेंबिक लिमिटेड। हो सकता है दोस्तों आप लोगों ने इस कंपनी का नाम ना सुना हो, क्योंकि इस कंपनी का मार्केट कैप बस 2700 करोड़ है और जो अभी करंट स्टॉक प्राइस है इसका वो 106 रुपये है। तो दोस्तों, ये जो कंपनी है ये एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट बनाती है, यानी कि एपीआई बनाती है। एक बहुत ही बेसिक चीज़ होती है एपीआई कोई भी दवाई को बनाने के लिए। जो लोग नहीं जानते उनके लिए बता रहा हूँ। और ये जो कंपनी है ये रियल एस्टेट बिजनेस में भी है और ये कंपनी एक होल्डिंग कंपनी है। इस कंपनी के अंदर 23% शेयर्स हैं एलेंबिक फार्मास्यूटिकल लिमिटेड के। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टॉक का जो पी रेशो है वो 7.39 है। अभी तक जितनी भी कंपनीज अभी ट्रेड हो रही हैं इस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में एट द टाइम इंडियन स्टॉक एक्सचेंजेस में, उसमें से सबसे कम पीई रेशो इस ही कंपनी का है 7.39। ये सबसे कम पीई रेशो है अभी इस समय। और अगर मैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करूं तो ये 7% है। रिटर्न ऑन इक्विटी 25% है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना बढ़िया रिटर्न ऑन इक्विटी है। और अगर मैं डेट की बात करूँ, यहाँ पे अगर हम डेट टू इक्विटी रेशियो देखें तो ये 0 है, यानी कि कर्जा बिल्कुल भी नहीं है। करंट रेशियो 2.81 का है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 193 का है। बहुत ही बढ़िया नंबर्स दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। अगर मैं बात करूँ उनके प्रोज एंड कॉन्स की, तो प्रोज में हमें दिखा रहा है कि कंपनी डेट फ्री है, प्रॉफिट की जो ग्रोथ है वो बढ़िया है 25.19% ओवर द ईयर्स, ओवर 5 ईयर्स। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस कंपनी के पास 3060 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट्स हैं और इस कंपनी का मार्केट कैप ही 2725 करोड़ रुपए है। इसी वजह से जो है हमें ये कंपनी फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग दिखती है। और सबसे खास बात यह है कि जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो भी इसमें 0.84% बढ़ी है लास्ट क्वार्टर में। तो ये सारी चीज़ें हमें देख के समझ में आ रहा है कि जो कंपनी है वो बहुत ही बढ़िया है अभी फंडामेंटली। और यहाँ पे अगर हम कॉन्स में देखें तो जो पुअर ग्रोथ है 5 सालों में, जो रेवेन्यू की ग्रोथ है वो अच्छी नहीं रही है, टैक्स रेट कम दिख रहा है और जो अदर इनकम है उसमें 64 करोड़ रुपीस की अर्निंग हमें दिख रही है। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि एलेंबिक फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड जो इनकी सब्सिडरी कंपनी है वो डिविडेंड देती है, इसी वजह से ऐसा है। अब हम चार्ट्स पे आ गए हैं इस कंपनी की और चार्ट्स पे यहाँ पे एलेंबिक लिमिटेड के चार्ट पे मैं 200 दिन के मूविंग एवरेज को लगाने जा रहा हूँ और हम देखते हैं कि कैसा वो दिख रहा है। ये ग्रीन लाइन आप देख सकते हैं, ये 200 दिन का मूविंग एवरेज है। वहीं ये जो रेड लाइन है ये 50 दिन का मूविंग एवरेज है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि स्टॉक पिछले कुछ टाइम से कितना ऊपर चढ़ा है। अगर आप 17 मार्च 2020 में देखें तो ये स्टॉक का प्राइस 30 रुपये था और आज ये 106 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी भी अपने 50 दिन के मूविंग एवरेज से ऊपर है। तो टेक्निकली और फंडामेंटली मुझे तो ये स्टॉक बहुत साउंड लगता है। आप अभी 106 रुपये के लेवल पे खरीद सकते हैं विद ए स्टॉप लॉस ऑफ 100 रुपीज़ और आपके टारगेट कुछ 130 से 140 रुपये के बीच में होने चाहिए। ये बात तो हो गई हमारे पहले स्टॉक की। अब दूसरा स्टॉक जो है वो ल्यूपिन लिमिटेड है। दोस्तों, हमने इस स्टॉक को इसलिए चुना है क्योंकि ये जो है ये कंपनी एक्सपोर्ट भी करती है अपनी फार्मास्यूटिकल जो भी इनकी दवाइयाँ हैं उसको, और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। लीडिंग कंपनी है इंडिया की और ओवरऑल जो ग्लोब है उसमें भी बहुत बढ़िया ये अपने एक्सपोर्ट्स करती है। अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो 40,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। जो अभी करंट प्राइस चल रहा है वो 892 रुपीज़ का है। और जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि इसका रिटर्न ऑन इक्विटी -3.58% है, यानी कि पिछले कुछ समय से जो स्टॉक है वो लॉस में था। जो कंपनी थी वो लॉस कर रही थी लेकिन अभी अभी प्रॉफिट में आई है, इसलिए जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो 9.23% हमें दिखा रहा है।
डेट टू इक्विटी रेशियो को देखें तो ये 0.19% है। ये चीज़ दर्शाता है कि जो कर्जा है वो कम हो गया है इस कंपनी में। और अगर हम प्रोज में भी देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कंपनी हैज़ रिड्यूस इट्स डेट। और अगर हम कॉन्स में देखें तो ये 3.81 टाइम्स बुक वैल्यू में ट्रेड हो रहा है। रेवेन्यू की जो ग्रोथ है वो पुअर रही है और रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो भी कम है 1.38 ओवर लास्ट 3 इयर्स। ये बात तो हो गई फंडामेंटल्स की। इससे हमें देख के समझ में आ रहा है कि स्टॉक फंडामेंटली इतना स्ट्रांग नहीं है। लेकिन अगर हम टेक्निकली बात करें इस स्टॉक की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ये 200 दिन की जो मूविंग एवरेज की लाइन खींची है, यहाँ पे ये स्टॉक सपोर्ट ले रहा है। 861 का जो लेवल है यहाँ पे स्टॉक सपोर्ट ले रहा है और अभी 891 के स्टॉक पे ये ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों ये एक ऐसा स्टॉक है जिसमें आप शॉर्ट टर्म के लिए एक बढ़िया पोजीशन बना सकते हैं। कंपनी अभी प्रॉफिट में आई है तो आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए भी इसको होल्ड कर सकते हैं। और ये था हमारा दूसरा स्टॉक। अब जो तीसरा स्टॉक है उसका नाम है कैडिला हेल्थ केयर लिमिटेड। दोस्तों ये कंपनी बहुत फेमस है इंडिया में। हो सकता है आपने इसका नाम ना सुना हो, लेकिन इनके जो प्रोडक्ट्स हैं उसका तो आपने नाम सुना ही होगा। ये जो कंपनी है ये फुल फ्लेज्ड आपकी फार्मा कंपनी है जो कि APIs बनाती है। उसके साथ वैक्सीन्स, बायोसिमिलर्स, स्पेशलिटी फॉर्मुलेशंस यानी कि आपकी विक्स और जो भी ऐसी दवाइयाँ रहती हैं जैसे कि डिस्प्रिन वगैरह, वो सारी दवाइयाँ भी ये बनाती है। जेनरिक मेडिसिन भी बनाती है। इसका अगर हम मार्केट कैप देखें तो वो 46,000 करोड़ रुपीज़ है और अभी जो करंट प्राइस ट्रेड हो रहा है वो 450 रुपीज़ ट्रेड हो रहा है। अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी को देखें तो वो 14% है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 11.8% है। अगर मैं डेट टू इक्विटी की बात करूं तो ये 0.48% है। कर्जा यहाँ थोड़ा सा हमें ज़्यादा दिख रहा है, 5,600 करोड़ रुपए का कर्जा है। लेकिन जो डिविडेंड पे आउट है इसका वो 30.05% है। यानी कि डिविडेंड ये जो कंपनी है अच्छा देती है। हर 100 में से 30 रुपये डिविडेंड में कंपनी दे रही है। अगर हम इसके प्रोज में देखें तो इसने जो डेट है उसको कम किया है। डिविडेंड पे आउट 23.34% है ओवर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। कॉन्स में अगर देखें तो 3.9 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू पे ट्रेड हो रहा है, थोड़ा सा महंगा है। जो रेवेन्यू की ग्रोथ है वो 10.50% रही है 5 सालों में, थोड़ा सा कम है ये बात हो गई इसके प्रोज एंड कॉन्स की। अब हम अगर चार्ट पे आए तो आप चार्ट्स पे देख सकते हैं कि ये जो स्टॉक है बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा है। अगर मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन खींचूँ तो ये ट्रेंड लाइन को बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करेगा। यहाँ पे मैं अब 50 दिन का मूविंग एवरेज लगा रहा हूँ आपके सामने। ये जो रेड लाइन है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 417 के लेवल पे ये जो रेड लाइन है ये सपोर्ट दिखा रही है इस स्टॉक को, और स्टॉक अभी 450 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। तो अगर आपका नज़रिया शॉर्ट टर्म का है तो आप इस कैडिला हेल्थ केयर नाम की जो कंपनी है उसमें पोजीशन बना सकते हैं। 450 पे इसको बाय कर सकते हैं और 420 का स्टॉप लॉस रख के आपको 490 से 500 तक के टारगेट्स को देखना चाहिए। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे टॉप 3 फार्मा स्टॉक्स। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।